ओम शांति। 14 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली का मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जो लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही होता है। यदि आपको फिर भी जुड़ने में कोई मुश्किल आ रही है, नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हो उसमें व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। किससे सुनो? एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। जब आप सुनेंगे एक बाप से, किसी और की बात सुनेंगे नहीं। सुनने का क्या मतलब हुआ भाई? सुनने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं, समझना, मानना। मानना मानना भाई जी। हाँ, खाली सुनना नहीं, उसको मानना भी है। जब हम एक बाबा की बात को ही सुनेंगे अर्थात मानेंगे और किसी दूसरे की बात सुनेंगे नहीं, तो हमारे ऊपर किसी दूसरे की बात का प्रभाव नहीं होगा। हम सुन ही एक बाप से रहे हैं, कहना मान ही एक बाप का रहे हैं। हम दूसरे किसी की बात सुनते नहीं, हम उसको मानेंगे भी नहीं। सुनेंगे तो मानने का चांस आएगा, हम सुनेंगे ही नहीं तो उसको मानेंगे भी नहीं। जब हम एक बाबा की बात को ही मानेंगे, तो बाबा की श्रीमत पर ही चलेंगे, तो माया हमारे ऊपर कोई वार नहीं कर सकेगी। माया का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो पाएगा। प्रश्न, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? हमें ऊंच पद प्राप्त करना है तो उसका आधार क्या है? किस आधार से हमें उच्च पद मिलता है? उच्च पद किस आधार पर मिलता है? हाँ जी, बाबा का श्रीमत अनुसार चलना। नहीं, बात तो नहीं है, मजा नहीं आता। बाबा जो डायरेक्शन दे रहे हैं, बाबा कहते हैं उच्च पद प्राप्त करने का आधार है। बाबा जो जैसे कह रहे हैं, जो भी निर्देश दे रहे हैं बाबा, उसको मानना है, उसी के अनुसार चलना है। बाबा की श्रीमत मोटे रूप से है, मोटे रूप से तो यही उत्तर बनता है जो कोई भी हम दे दे, परंतु हम बारीकी से सोचे ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? बाबा की श्रीमत पर तो चलना है, बाबा के डायरेक्शन पर तो चलना है, परंतु बाबा के उस डायरेक्शन तो रोजाना बहुत सारे देते हैं। सभी डायरेक्शन पर चलेंगे तो नेचुरल उच्च पद पाएंगे। तो हमें राज पद पाना है तो अपनी कर्म इंद्रियों का, सूक्ष्म शक्तियों का राजा बनना होगा। पहले हम मन बुद्धि संस्कार के राजा बनेंगे, फिर हम अपने शरीर की कर्म इंद्रियों के राजा बनेंगे, तब हम सबके दिलों पर राज कर सकेंगे। क्योंकि हमने तलवार से तो राज लेना नहीं है। ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो नेचुरल हम पहले क्या बनेंगे? अपने मन
बुद्धि, संस्कार को बाबा की श्रीमत के अनुसार चलाएंगे। जब ये तीनों श्रीमत के अनुसार चलने वाले बन जाएंगे तो हमारी कर्म इंद्रियों के हम राजा बन जाएंगे। जब हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनेंगे तो हमारा व्यवहार ऑटोमेटिक हर आत्मा के साथ श्रेष्ठ होगा। हर आत्मा के साथ हमारा श्रेष्ठ व्यवहार होगा तो नेचुरल हमारे प्रति उनके दिल में रिस्पेक्ट, सम्मान, प्यार आएगा। तो जब वो उनके दिल में हमने राज करना है ना, तो ये राज हमें इससे मिलता है कि हम हर आत्मा के साथ बाबा की श्रीमत के अनुसार व्यवहार कुशल बने और सब मुझे पसंद करें। क्योंकि पसंद मुझे क्यों कर रहे हैं कि मेरे में बाबा के वो गुण हैं। यदि मेरे में वो बाबा के गुण नहीं है और मैं डरा रहा हूं जिसके कारण वो वाह वाह कर रहे हैं, वो पसंद नहीं है। वो राज्य नहीं है। राज्य है दिल पर राज्य करना, खुशी से राज्य करना, बिना किसी प्रकार के दबाव से राज्य करना। ठीक है, जी सबको सम्मान देना ही आधार है ना। हाँ, सबको सम्मान देगा वही जो बाबा की श्रीमत पर चलेगा। इसलिए श्रीमत एक छोटा सा पार्ट है, मतलब मुख्य पार्ट है। उसके अनुसार हमारे चलने पर हमारा व्यवहार अच्छा होगा। अब हम जिनके साथ व्यवहार अच्छा करेंगे तो उनके दिल में ऑटोमेटिक हमारे प्रति प्यार आएगा ना। हम उसको व्यवहार अच्छा दे रहे हैं तो वो भी हमारे को क्या करेगा, अच्छा व्यवहार देगा। और बच्चों ने माना दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए, मतलब बाबा की श्रीमत के अलावा कोई और संकल्प नहीं आए कुछ करने का। नंबर 2, इस रूहानी सेवा में लग जाओ। ये रूहानी सेवा है। जितना हम रूहानी सेवा करेंगे उतना पद हमारा ऊंच होगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को बाप से मिलाने में सहयोग देंगे उतना हमारी सेवा करेंगे। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, हमें बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए। जितने भी संसार के अंदर हमारे मित्र, संबंधी, परिवार के लोग थे वो हमें याद नहीं आए। आप मुए मर गए दुनिया, हम मर गए तो हमारे लिए सारी दुनिया मर गई। हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है, तब ऊंच पद मिल सकता है। भाई जी, हाँ जी, देव से निकल गए मतलब वहाँ का नाटक खत्म। कहाँ देह से निकल गए? जैसे जिस परिवार में आप रहते हैं, आप देह से अलग हो गए, इसका मतलब वहां की आत्माओं के साथ आपका पाठ खत्म हो गया। अब आपने उस परिवार में जाकर जन्म लेना है जिसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट है। भाई जी, हाँ जी, पुरानी कहावत कितनी सही है। मतलब उसका अर्थ भले हम नहीं समझते थे कि बिना मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। हाँ, आप न मरिए स्वर्ग न जाए। जाइए, हमारे यहाँ कहते बिना मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। हम्म, तब हम ये समझते थे खुद करो तभी काम होगा, नहीं तो किसी कहने से कुछ नहीं होता। तो हम लोग ये बिल्कुल। समझते थे अर्थ पहले। इसका अर्थ यही था कि खुद करेंगे तो मिलेगा। खुद जब करेंगे तक हम तो भी खुद मिलेगा। नहीं करेंगे सही तो सही हमें यही कुछ है। भी मिलने वाला समझते नहीं नहीं, है। अर्थ नहीं समझते थे ना भाई जी। हम्म, हमारे बुजुर्ग कहा करते बिना मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। आप न मरिए स्वर्ग न जा, खुद नहीं स्वर्ग न मरेंगे जाइए। तब तक स्वर्ग में नहीं जा सकते। आप नहीं करेंगे जा तो सकते। आपका काम होगा। मरेंगे तो करेगा वही कोई तो जाएंगे। मिलेगा उसी को। वही लाइन बाबा बोल रहे हैं, हम्म, वही सर्वधर्माणी पढ़ते जो गीता में लिखा हुआ है। हम्म, यहाँ भाई जी जीवन मुक्ति धारण करना है ना। हाँ जी। मरना है तो जीवन मुक्ति धारण करना है। मरने का मतलब है बाबा का कहना मानना। मरने का मतलब यही है।
कि मुझे बाबा का कहना मानना है। जो बाबा कह रहा है मुझे वही करना है, बस, और कुछ नहीं करना, और किसी भी का कहना नहीं मानना। वो भी नहीं मानना बाबा तो ये कहते जब मैं मर गया, मेरे लिए सारे मर गए, अब मेरे लिए तो एक ही शिव बाबा बचा है, मैं उसी का कहना मानूं। यदि मैं अब भी परिवार वालों का कहना मान रहा हूं तो इसका मतलब मैं अभी मरा नहीं हूं, मैं परिवार मोह में हूं। परिवार का उतना ही कहना मानना है जितना बाबा ने मानने की इजाजत दी है। जितना कहना मानने के लिए मना किया है, मैंने वो कहना नहीं मानना। इसकी भी चेक लिस्ट बाबा ने लगा रखी भाई जी। चेकलिस्ट वो सबको भले दे क्या दी है, है, लगानी तो क्या है। बाबा ने कहा है तो करना है, वो कह रहा है इसलिए नहीं करना। हम्म, ये उस- चेकलिस्ट है ना बाबा ने दे रखी है। हम्म। उनके श्रीमत में रोजाना जो मिलता है चेकलिस्ट साथ साथ देते हैं कि कैसे चेक करो। और ये याद रखो, उसने नहीं कहा, बाबा ने कहा इसलिए मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे कहने से नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। आप हुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। जब उसके बाद आप पुरुषार्थ करेंगे तो अपना पद ऊंचा बना सकते हैं।